हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। प्रीवियस लेक्चर में हमने ax प्लस बी होल पावर m के लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा या फिर आप चैनल में प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम साइन ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी के लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट y इक्वल साइन ax प्लस बी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव जिसे हम डिनोट कर सकते हैं y1 से। तो y1 इक्वल साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो साइन का डेरिवेटिव होगा सिंस डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स के, हम सभी को पता है। तो यहाँ पे हमें चेन रूल अप्लाई करना होगा। पहले हम इसको ब्रैकेट वाले टर्म का जैसे का वैसे डेरिवेटिव कर देंगे। तो साइन का हो जाएगा क्या, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू फिर ये ए एक्स प्लस बी का अगेन डेरिवेटिव करेंगे। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्स का करेंगे तो ए मिल गया और प्लस बी का कांस्टेंट है तो बी का हो गया 0। तो ओवरऑल ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव मिल गया ए। तो ये हो गया y1 इक्वल कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। अब हमें पता है कि साइन 90 प्लस थीटा मीन साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा हमारे यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी इंटू ए के। तो y1 हमको मिल गया साइन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ठीक है, अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा y2 सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल साइन का डेरिवेटिव अगेन क्या हो जाएगा कॉस। तो ये हो गया क्या, कॉस पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 0, इसका होगा a और प्लस बी का हो गया 0 और ये इंटू में a के था पहले से। ठीक है, तो ये y2 हमें मिल गया कॉस पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। अब हमें अगेन पता है कि हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा से। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस, अब थीटा हमारा इस बार ये पूरा टर्म है तो थीटा हो गया पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 हो गया 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। अब ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 को हमने 2 पाई बाई 2 इसलिए लिखा ताकि हम आगे पैटर्न बना पाए, अदरवाइज हम इसको पाई भी लिख सकते हैं, पर आगे पैटर्न बनाने के लिए हम इसे जैसे का वैसा छोड़ देते हैं, सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम इसका जब थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा y3 इक्वल अगेन साइन का डेरिवेटिव ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो कॉमन आ गया, साइन का डेरिवेटिव किया तो कॉस 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी और 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपली ए मिल जाएगा इंटू ए। तो ये हो गया ए क्यूब इंटू कॉस 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। दिस इज इक्वल ए एक्स, कॉस को हम अगेन साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस ये पूरा टर्म आ जाएगा 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये हो गया ए क्यूब इंटू साइन, अभी अगेन पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 2 हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो ये हो गया 3 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ये हमें मिल गया थर्ड डेरिवेटिव। तो ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे तो हम किसी जनरल एन के लिए डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो इसको हम आगे करते जाएंगे तो हमें nth डेरिवेटिव मिल जाएगा yn इक्वल ए टू दी पावर। देखिए, जब फर्स्ट डेरिवेटिव था तो ए पे पावर 1 आई थी। ठीक है, जब सेकेंड डेरिवेटिव था तो ए पे पावर 2 आई, थर्ड डेरिवेटिव था तो ए पे पावर 3 आई। तो जब कोई nth डेरिवेटिव होगा तो ए पे पावर n होगी। साइन जब फर्स्ट डेरिवेटिव था तो सिंपली पाई बाई 2 आया था, जब सेकेंड डेरिवेटिव था तो 2 पाई बाई 2 आया, जब थर्ड डेरिवेटिव था तो 3 पाई बाई 2 आया। तो nth डेरिवेटिव के लिए n पाई बाई 2 आ जाएगा प्लस ए एक्स प्लस बी जैसे का वैसा। तो ये हमें मिल गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव साइन ए एक्स प्लस बी के लिए, जहां पे आपके ए और बी जो है वो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट रियल नंबर्स है।
हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि एक नोटेशन और यूज किया जाता है डी के फॉर्म में, तो वाई एन को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डी एन, डी पे पावर लगा दी एन, अंदर जो फंक्शन है जिसका आप डेरिवेटिव कर रहे हैं उसे लिख दीजिए। जैसे हमें अभी हमारा यहाँ पे क्या फंक्शन है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो हमने इसको लिख दिया। तो nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल हो गया ए पावर एन इंटू साइन एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। ओके, तो ये हमें nth डेरिवेटिव मिल गया। अब हम इसमें एक पर्टिकुलर केस कंसिडर करते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट a इक्वल है 1 के एंड b इक्वल है 0 के। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, y काय के इक्वल हो जाएगा। अब हमारा अभी साइन ए एक्स प्लस बी के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, साइन a की वैल्यू हो गई 1, तो बचा x प्लस b की वैल्यू हो गई 0, तो साइन x मिल गया। तो y इक्वल हो गया साइन x के। तो इसका जो nth डेरिवेटिव है वो हो जाएगा डी एन साइन एक्स इक्वल, यहाँ पे वैल्यू चेंज करो, a हो गया 1 तो ये हो गया 1 इंटू साइन एन पाई बाई टू, साइन एन पाई बाई टू प्लस, अब ए एक्स प्लस बी क्या बन गया था हमारा, सिंपली x, तो ये बन गया x। तो साइन x का nth डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एन पाई बाई टू प्लस एक्स। ठीक है, तो ये भी हमको पूछ सकता है सिंपली x के फॉर्म में, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। और ये जनरल हो गया, तो ये जनरल केस हो गया, ये इसका पर्टिकुलर केस हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम cos ए एक्स प्लस बी के लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो nth डेरिवेटिव ऑफ cos ए एक्स प्लस बी फाइंड करें, जहां पे a और b सिंपली हमारे कांस्टेंट टर्म है या रियल नंबर्स हैं। ठीक है, हाँ, तो लेट y इक्वल cos ए एक्स प्लस बी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा y का फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको हम डिनोट करेंगे y1 से इक्वल cos ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे। तो हमें पता है dy dx cos x इक्वल होता है माइनस साइन x के। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब चेन रूल लगाना पड़ा, तो अब ए एक्स बी का अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हमें सिंपली मिल गया क्या, इंटू ए। ठीक है, अब हमें पता है कि cos पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा की। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे cos के फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई टू प्लस थीटा क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी, तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी इंटू ए, दैट इज cos पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल हो गया माइनस साइन ए एक्स प्लस बी के। हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें ये मिल गया। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा y2 इक्वल, a कांस्टेंट है, कॉमन आ गया, cos पाई बाई टू प्लस ए एक्स बी का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो cos x का हो गया माइनस साइन x, तो ये हो गया क्या, माइनस साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, इसका तो 0 हो गया, ए एक्स का ए हो गया, बी का भी 0 हो गया, तो ओवरऑल ए मिल गया। ठीक है, इसको अरेंज करके लिखे हम, तो ये हो गया ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर माइनस साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। अब अगेन साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, और थीटा इस बार हमारा ये पूरा ओवरऑल टर्म है, तो ये हो गया पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको वापस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हो गया 2 पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, दिस इज y2, ये मिल गया हमें y2। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा y3, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉमन आ गया, cos 2 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और 2 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो ये सिंपली फिर से ए मिल गया। इसको अरेंज कर दें हम, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस साइन 2 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए क्यूब इक्वल, इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर दें यहाँ से, तो ये हो जाएगा
कॉस पाई बाई 2 प्लस ये पूरा टर्म 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये हो गया ए क्यूब इंटू कॉस 3 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 2 हो गया 3 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये हमें थर्ड डेरिवेटिव मिल गया कॉस ए एक्स प्लस वी का। इसी पैटर्न में हम आगे जाते जाएंगे तो हम जनरल किसी एन के लिए डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो वाई एन इक्वल हो जाएगा ए पे पावर, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव था तो पावर ए पे 1 थी, सेकेंड डेरिवेटिव था तो पावर ए पे 2 थी, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव में पावर ए पे क्यूब हो गई, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव के लिए ए पे पावर n हो जाएगी इंटू कॉस, वही सेम सेकेंड के लिए 2 पाई बाई 2 था, थर्ड के लिए 3 पाई बाई 2 है तो n के लिए n पाई बाई 2 हो जाएगा प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। वही नोटेशन यूज करें, nth डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल ए पावर n कॉस n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये हमें कॉस ए एक्स प्लस बी के लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है। अब इसका हम पर्टिकुलर केस कंसिडर कर लें कि लेट a इक्वल 1 एंड b इक्वल 0, तो y इक्वल किसके हो जाएगा कॉस एक्स के सिंपली, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल हो गया a पावर n, सॉरी nth डेरिवेटिव इक्वल हो गया a तो 1 हो गया तो ये सिंपली हो गया 1 इंटू कॉस n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी हो गया हमारा सिंपल x, तो ये हो गया x। तो d nth डेरिवेटिव हमें cos x का मिल गया क्या cos n पाई बाई 2 प्लस x। तो हमने sin ax प्लस बी और cos ax प्लस बी दोनों के लिए डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैंने प्रीवियसली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराए हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं।